जो ऑपरेशन प्रहार था वो काफ़ी सक्सेसफुल था। काफ़ी उसमें क्रिमिनल्स पकड़े गए थे और शक्की लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया था। और अब जो प्रहार 2 है वो उसी श्रृंखला में शुरू किया गया है। जो गैंगस्टर्स पे वॉर है वो पहले 72 आवर्स का एक जनवरी में भी मुहिम चलाई गई थी। और अब इधर इसमें मतलब अब फरवरी की ये 3 दिन नियत किए गए हैं 9 से 11, जिसमें 72 घंटे फिर ये मुहिम चलाई जा रही है गैंगस्टर्स पे और ड्रग्स के खिलाफ। कैसे देखते हैं कि इस मुहिम में लग रहा है कि जैसे कल गौरव यादव ने डीजीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो कह रहे हैं कि जितने भी क्रिमिनल लोग हैं उन पर जो शिकंजा कसा जाएगा, तो ऐसे में कैसे देखते देखो, लॉ जो पुलिस का काम ही शिकंजा कसना है। और बीच में कई बार ऐसा होता है कि जो जनरल पुलिसिंग में कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी लैक्सिटी आ जाती है, तो उसको थोड़ा इंटेंसिफाई करने के लिए तो इसको चलाया गया है 3 डे, ताकि जितना भी सारी फोर्स है, बाहर से भी फोर्स लाई गई है और डिप्लॉय करी गई है, और टोटल मैक्सिमम शो ऑफ फोर्स के साथ जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। ये जो आज का जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है, और बेसिकली इसका किसी को पकड़ना, कोई पकड़ा जाए तो अलग बात है, पर बेसिकली पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंस कि पुलिस अपना काम कर रही है मुस्तैदी से। पुलिस द्वारा क्या आरोपियों पर कोई अभी तक जानकारी मिल पाई, कितनों के खिलाफ अभी तक मामले दर्ज किए गए? सुबह से हमने इस ऑपरेशन प्रहार 2 के अधीन जो हमारी रेड पार्टीज की तरफ से रेड करेगी, तो हमने कुल मिला के 100 से ऊपर जगहों पे रेड किया है। अभी तक जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें हमने 50 के आसपास अपने क्रिमिनल्स राउंड अप किए हैं। इनके ऊपर जैसे आगे की कार्रवाई की जाती है, कितनी एफआईआर्स में कन्वर्ट होती है, कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, और अभी भी जैसे हमने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन में शुरू किया, इसकी जो भी अचीवमेंट्स आती हैं तो दिन में आपसे एक बार हम शेयर करते हैं। कितने इलाके सेंसिटिव है जिन्हां पे पुलिस सर्च कर रही है? देखो, हर एक पुलिस स्टेशन के हमारे क्रिमिनल्स हैं जिनकी हमने अपनी तरफ से पुलिस स्टेशन वाइज लिस्टिंग करी है, और हर एक पुलिस स्टेशन की ही अपनी रेडिंग पार्टीज रेड करने गई हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर एसीपीज। इसके साथ हमें बाहर से भी एडिशनल फोर्स मिली है, जिसको हम इधर रेलवे स्टेशन पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के लिए भी, और सिटी में भी जहां हमने अर्ली मॉर्निंग अपनी रेड्स करी हैं उसमें भी यूज किया। एक ये भी है कि जैसे अभी हमारे पास ये आ रहा है कि हमने सुबह कॉर्डन एंड सर्च किया, तो मैं ये बनाना चाहूंगी आपको कि हम इसका सिर्फ एक ही टाइम पे हमारी तरफ से रेड्स नहीं, तो सिर्फ एक ही टाइम पे रेड्स नहीं होंगी। तो हमारा मतलब है कि हम, ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से सिर्फ सुबह के टाइम पे ही इसमें रेड्स की जाएंगी। जो ऑपरेशन प्रहार 2 है इसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है सरप्राइज रेड्स ऑन द क्रिमिनल्स, तो उसको हम आगे के 3 दिन भी कंटिन्यू करेंगे। मेडिकल स्टोर पे काफी ज्यादा नशे दिख रहे हैं, उसके बारे में आप पुलिस और सेहत विभाग से मिलकर कुछ ऐसा? नहीं, कुछ इनपुट्स आई थी, पहले भी इस पे काम हुआ है, आगे भी इस पे हम काम करते रहेंगे जी, इन एसोसिएशन विद द जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड ड्रग इंस्पेक्टर। डीजीपी साहब ने कल कहा है कि 7,000 के करीब जो लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, क्या अभी उसको लेकर लिस्ट बननी शुरू हो गई है? जी, जो अक्यूज क्रिमिनल्स, जो क्रिमिनल हैं जिनके खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हैं, और उनके ऊपर और उनके असला लाइसेंस भी हैं, आर्म्स लाइसेंस भी हैं जो कमिश्नरेट में कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से दिए जाते हैं, तो उनके असला लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे जी। हम उसको प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे, अभी वो वहाँ पे जेरे इलाज है, उसके बाद हमारे पास उस पे हमारी पार्टीज रेड कर रही हैं, सो वी हैव गुड टेक्निकल इनपुट्स ऑन दैट, जिसपे हमारा आगे काम चल रहा है।